स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सेट कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रवीण सर और मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 63 ऑफ चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 63 कुछ इस तरह से है। आशीष और निमेश दोनों पार्टनर हैं, आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो 3:2। इनकी बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 कुछ इस तरह से है। इनकी लायबिलिटी साइड में कैपिटल है 3,10,000 और 2,90,000 इन दोनों की। जनरल रिजर्व है 50,000। वर्कमैन कंपनसेशन फंड है ₹20,000। क्रेडिटर्स हैं ₹1,10,000। एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी है 2,90,000। फर्नीचर है 2,20,000। डेटर्स है 90,000। प्रोविजन है 1,000। नेट अमाउंट है 89,000। स्टॉक है 1,40,000। कैश बैलेंस है ₹41,000। फिर आपको बच्चों एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये दे रखा है कि 1 अप्रैल 2019 को इन्होंने गीता को 1/4 शेयर के लिए नया पार्टनर बनाया। पूरे फर्म की गुडविल जो वैल्यू करी गई वो है ₹2 लाख और जो गीता है वो अपने हिस्से के गुडविल कैश में ले आएगी, यानी कि ₹50,000 अपने हिस्से की गुडविल वो कैश में लेकर आ जाएगी। उसके अलावा वो कैपिटल लेकर आएगी ₹3 लाख। फिर आपको बताया गया है कि जो बैड डेट्स हैं वो ₹2,000 हुए हैं और साथ साथ आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है @ 5% ऑफ डेटर्स। ठीक है बच्चों, तो डेटर्स हैं आपके 90,000, उसमें से आप पहले बैड डेट्स 2,000 माइनस करेंगे, बचेगा आपका डेटर 88,000। जो नया प्रोविजन निकाला जाएगा वो 88,000 पे निकाला जाएगा, जो कि निकल कर आएगा 4,400। नया प्रोविजन निकालने का फॉर्मूला याद रख लीजिए बच्चों, डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट्स इंटू रेट ऑफ न्यू प्रोविजन बाय 100। जब नया प्रोविजन निकालना होता है तो पुराना प्रोविजन का कोई रोल नहीं होता है, बस डेटर में से बैड डेट्स को माइनस करना होता है। तो 90,000 में से 2,000 माइनस करेंगे, आएगा 88,000, उसका 5% 4,400। ठीक है बच्चों, अब रही बात इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो पहले ये समझिए कि डेटर्स डूबे तो हैं 2,000, जिसमें से 1,000 तो हम पुराने प्रोविजन से कवर कर लेंगे। ठीक है, मगर फिर भी जो बचा हुआ बैड डेट से 1,000 वो आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट में लिखना पड़ेगा, जो प्रोविजन से कवर ना हो पाए, पुराने प्रोविजन से। याद रखिएगा, बैड डेट्स को हमेशा पुराने प्रोविजन से कवर करते हैं, नए प्रोविजन से नहीं करते। नया प्रोविजन तो बैड डेट्स के बाद बनाया गया है। ठीक है बच्चों, तो बैड डेट्स का 1,000 प्रोविजन से कवर हो गया, बाकी 1,000 रिवॉल्यूशन में डेबिट साइड आ जाएगा। और जो नया प्रोविजन है 4,400, आमतौर पर उसको हम पुराने प्रोविजन से कवर करते हैं, लेकिन पुराना प्रोविजन तो पुराने प्रोविजन से कंपेयर करते हैं, बट पुराना प्रोविजन तो पहले ही खत्म हो गया बैड डेट राइट ऑफ करने में। तो ये 4,400 रुपीज भी एग्जैक्टली आपका रेवोल्यूशन अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, डेबिट साइड क्लियर बच्चों। अब बैलेंस शीट में आप डेटर्स इस तरह से लिखेंगे, 90,000 माइनस बैड डेट्स 2,000, बचा 88,000 माइनस 4,400 नया प्रोविजन, तो जो भी आएगा 83,600 आएगा, वो आपको शो करना होगा इन द न्यू बैलेंस शीट। तो इस पॉइंट को मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया बच्चों, कहाँ कहाँ क्या क्या आएगा। फर्नीचर जो है वो अंडर वैल्यूड बाय 65,400, तो फर्नीचर को आपको बढ़ाना पड़ेगा। फर्नीचर अभी 220 है, नई बैलेंस शीट में आप 220 में 65,400 ऐड करके लिखिएगा। और ये 65,400 रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड भी आएगा, बिकॉज फर्म को इसमें फायदा हो रहा है इतने अमाउंट का। ठीक है, अंडर वैल्यूड है तो मतलब बढ़ाइए, और फर्नीचर का बढ़ना फायदे की बात है, और फायदे रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आते हैं। उसके बाद स्टॉक के बारे में कहा है कि उसको टेक ओवर किया है निमेश ने एट ₹1,30,000। तो स्टॉक पहले था 1,40,000, निमेश ने उसे टेक ओवर किया है एट ₹1,30,000। इसका मतलब स्टॉक में 10,000 का फायदा नुकसान हो रहा है, जो कि रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है बच्चों, और निमेश के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाएगा पूरा 1,30,000 स्टॉक का बैलेंस शीट में नहीं आएगा। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन ₹30,000 है, और जबकि वर्कमैन कंपनसेशन फंड केवल ₹20,000 था। इसका मतलब जितना क्लेम एक्स्ट्रा है 10,000 वो रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। पार्टनर के लिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड बिल्कुल नहीं बचा। ठीक है, वो तो इस क्लेम को कवर करने में यूज्ड अप हो गया। और जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है वो पूरा 30,000 नई बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है बच्चों,
फिर लास्ट में आपसे कहा गया है कि आशीष और निमेश जो हैं वो अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट करेंगे इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेकिंग गीताज कैपिटल एज बेस, और जो भी एडजस्टमेंट किया जाएगा वो थ्रू करंट अकाउंट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपसे मांगा गया है रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या क्या आएगा मैं एक बार दोबारा बता देता हूं आपको, फिर हम सीधा रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में बैड डेट्स केवल 1000 आएगा। बैड डेट्स हुए 2000 है, 1000 पुराने प्रोविजन से कवर हो गया था, डेट्स वाई 4400 नया प्रोविजन आ जाएगा। ठीक है, फर्नीचर क्रेडिट साइड आ जाएगा 65,400, स्टॉक डेबिट साइड आ जाएगा 10,000, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन आ जाएगा या वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ जाएगा 10,000। इतनी चीज़ें आएंगी रिवोल्यूशन अकाउंट में। फिर रिवोल्यूशन का गेन या लॉस निकाल के जो भी होगा उसको आप पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। उसके बाद आप कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लीजिएगा और सभी पार्टनर्स की नई कैपिटल निकाल लीजिएगा अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, उसके लिए आपको जो नया पार्टनर है गीता, उसकी कैपिटल को बेस मान के पहले टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालनी होगी और उस टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म को सभी के नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना होगा, इसलिए नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना ज़रूरी है। फिर हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके अंदर सबसे पहले कैपिटल के बैलेंसेज लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है उसको लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। फिर जो नया पार्टनर प्रीमियम लेकर आया है उसको लिख देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और इस जो उसका हिस्सा है 50,000, बिकॉज 2 लाख का 1/4 50,000 होता है बच्चों, अगर मैंने पहले 40,000 बोला है तो ठीक कर लीजिएगा। इस 50,000 को 3:2 के रेशियो में ही आप बांट दीजिएगा आशीष और निमेश में। 30,000 और 20,000 उनके कैपिटल अकाउंट में प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट डालिएगा, बिकॉज नया पार्टनर कैपिटल तो अपने लिए लाता है लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए लेके आता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद रिवोल्यूशन का जो गेन है वो डाल दीजिएगा। आप देख लीजिएगा रिवोल्यूशन में गेन ही आएगा पक्का। ठीक है, क्रेडिट साइड में। उसके बाद आप जनरल रिजर्व बांट दीजिएगा ओल्ड रेशियो में। और फिर जो क्लोजिंग कैपिटल आपको लिखनी होगी पार्टनर्स की, तो जो नॉर्मल तरीका होता है क्रेडिट बैलेंस में से क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करके जो आता है, ऐसा काम मत करिएगा। आप क्लोजिंग कैपिटल के तौर पे वही नई कैपिटल लिखिएगा जो आपने अभी निकाली थी। टोटल कैपिटल निकाल के नए रेशियो में बांट के जो सबकी नई कैपिटल आई थी, उस नई कैपिटल को आप जो है उनके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिखिएगा एज बैलेंस कैरिड डाउन। और फिर आपको बच्चों इनके कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करना होगा थ्रू देयर करंट अकाउंट्स। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो करंट अकाउंट डेबिट साइड में आ जाएगा, डेबिट साइड बड़ी है तो करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर हम बनाएंगे पार्टनर्स का नहीं, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनाएंगे। उसमें कैपिटल सबकी नई वाली आ जाएंगी, जनरल रिजर्व बढ़ चुका है वो आएगा नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ जाएगा जो कि 30,000 है, क्रेडिटर्स एज इट इज आ जाएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी एज इट इज आ जाएगी, फर्नीचर आपका इतना ऐड करके आएगा, डेटर्स में मैंने बता ही दिया था 2000 पहले बैड डेट्स के माइनस करेगा, 4400 नए प्रोविजन का। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में एक चीज़ रह गई थी बच्चों बताने के लिए, जो निमेश ने स्टॉक टेक ओवर किया था तो उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, इसको भी लिखना मत भूलिएगा, स्टॉक का बैलेंस शीट में नहीं आएगा, यहाँ लिखा था ना बच्चों, दैट्स वाई। फिर कैश में नए पार्टनर कैपिटल ऐड करके लिखिएगा और उसका प्रीमियम जो लेकर आए प्रीमियम फॉर गुडविल वो ऐड करके लिखिएगा, कैश पूरा हो जाएगा। फिर जो करंट अकाउंट निकले थे यहाँ पर कैपिटल अकाउंट से जो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे, उनको लिख दीजिएगा आइदर ऑन द लायबिलिटी साइड और ऑन द एसेट साइड, डिपेंड करता है इस बात पे कि उन्हें कैपिटल अकाउंट में कहाँ लिखा गया है। अगर कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट डेबिट साइड लिखा है तो फिर वो लायबिलिटी में जाएंगे, और अगर कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट क्रेडिट साइड लिखा है तो फिर वो एसेट में जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए अब जितना मैंने बोला है उन सबको आप देख भी लीजिए। शुरुआत कर रहे हैं हम लोग पहले रिवोल्यूशन अकाउंट से। रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में बच्चों सबसे पहले लिखिए बैड डेट्स, और ये 1000 आएगा, मैंने समझा दिया था कैसे आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखिए 4400, मैंने समझा दिया था वो कैसे आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखिएगा 10,000। ठीक है बच्चों, स्टॉक लिखिएगा 10,000। सही है बच्चों, यहाँ पे लिखिएगा बाय फर्नीचर 65,400। अब 65,400 में से 5,400 गया तो बचा 60 और 20,000 गया तो बचा 40,000। आपको रिवोल्यूशन में गेन आ जाएगा ₹40,000। उसको आशीष और निमेश में बांट दीजिएगा।
3:2 के रेशियो में, तो 24,000 और 16,000 इनका हिस्से का रिवोल्यूशन गेन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और टोटल दोनों तरफ 65,400 लिख दीजिएगा। ये हो गया आपका रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट। आइए अब वो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और नई कैपिटल निकाल लेते हैं ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना बड़ा ही आसान है बच्चों। सबसे पहले निकालिए टोटल शेयर को 1 मान लीजिएगा, फिर निकालिए रिमेनिंग शेयर। 1 में से गीता के शेयर को हटा दीजिएगा, रिमेनिंग शेयर आ जाएगा 3/4। फिर आशीष का नया शेयर निकाल लीजिएगा, 3/4 इंटू 3/5, ये आ जाएगा 9/20। फिर निमेश का नया शेयर निकाल लीजिएगा बच्चों, 3/4 इंटू 2/5, ये आ जाएगा 6/20। और गीता का नया शेयर आपको पता है 1/4 है, इसे हम लिख सकते हैं 5/20। तो नया रेशियो इन लोगों का आ गया 9:6:5। समझ में आ गया बच्चों नया रेशियो। सबसे आसान तरीका था निकालने का नया रेशियो, जो सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है फॉलो करने वाली, उसी को फॉलो करके हमने नया रेशियो निकाला है। अब गीता की कैपिटल को बेस मान के टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकाल लीजिए। गीता की कैपिटल है ₹3 लाख और उसका शेयर है 1/4, तो 4/1 कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 12 लाख। 1/4 का ये या 5/20, क्योंकि न्यू रेशियो में मैंने उसको 5/20 लिखा है, बट बात एक ही है। 5/20 और 1/4 एक ही बात होती है, तो उसका उल्टा 4/1 हो गया। तो टोटल कैपिटल आ गई 12 लाख। इसको आशीष, निमेश और गीता के नए रेशियो में बांट दीजिए। गीता का तो 5/20 इंटू 12 लाख करेंगे तो फिर से वो 3 लाख ही आना है बच्चों। निमेश का आएगा 6/20 इंटू 12 लाख, यह आएगा बच्चों 3,60,000। और आशीष का आ जाएगा 9/20 इंटू 12 लाख, यह आ जाएगा 5,40,000। तो इस तरह से हमने सभी की नई कैपिटल्स पहले से ही निकाल ली बच्चों, 5,40,000, 3,60,000 और 3 लाख। अब इनको कैपिटल अकाउंट में कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा बच्चों आपको। अब हमें अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो सबसे पहले पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंसेस लिख लीजिए कैपिटल के, जो कि 3,10,000 है और 2,90,000 है। फिर नए पार्टनर की कैपिटल लिखिएगा बाय बैंक, जो कि है 3 लाख गीता की कैपिटल। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल लिखिएगा 50,000, लेकिन लिखिएगा इनके अकाउंट में, आशीष और निमेश के, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि 3:2 ही लेंगे। फिर रिवोल्यूशन का जो गेन आया था वो लिख लीजिए बच्चों, वो आया था 40,000, तो 24,000 और 16,000। फिर बच्चों जो स्टॉक को टेक ओवर किया था निमेश ने, वो उसके अकाउंट में लिख लीजिए 1,30,000। फिर अंदर जो आपको जनरल रिजर्व बांटना है पार्टनर्स में वो बांट दीजिए। 50,000 है तो ये 30,000 और 20,000 ही आ जाएगा इन लोगों का। और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल के तौर पे आपको क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड नहीं करना है। क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे जो हमने अभी इनकी नई कैपिटल निकाली है 540, 360 और 3 लाख, इनको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो वो नई कैपिटल इस तरह से लिखी जानी थी। क्लियर बच्चों? आइए अब जो है इनके कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करते हैं, क्योंकि ये जो हमने क्लोजिंग कैपिटल्स लिखी हैं ये तो बाहर से लाके लिखी हैं, तो इसकी वजह से इनकी क्रेडिट साइड और डेबिट साइड मैच नहीं करेंगे। उनको मैच कराने के लिए हमें बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट में डालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आशीष का क्रेडिट साइड में 310 और 30, 340 हो गया, 340 और 24 हो गया बच्चों 364, और 364 और 30 हो गया बच्चों 3,94। और ये साइड है 5,40 और ये साइड है केवल 3,94,000। तो बाय आशीष करंट अकाउंट, ठीक है बच्चों, आप प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा, लेकिन लिखना यही है बाय आशीष करंट अकाउंट 1,46,000, क्योंकि ये साइड है 5,40,000 और वो थी केवल 3,94,000।
तो डिफरेंस आपको करंट अकाउंट में के नाम से कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना है, और ये करंट अकाउंट आपको एसेट साइड में लिखना है ऑफ द न्यू बैलेंस शीट। करंट अकाउंट अगर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं तो फिर वो एसेट में जाएगा, यहाँ लिखेंगे तो लायबिलिटी में जाएगा। अब निवेश का चेक कर लेते हैं। 290 और 20 310, 310 और 20 330, और 330 और 16 होता है 346। ठीक है बच्चों, तो 346 और ये साइड आ रही है 360 और 190 होता है बच्चों 360 और 130 होता है 490, और ये साइड है 346। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये साइड भी 1,44,000 कम आ रही है, तो यहाँ लिखेंगे बाय निमेश करंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये लिखेंगे यहाँ पर निमेश के अकाउंट में 144, 490 में से 346 माइनस करेंगे तो 1,44,000 आएगा। और गीता तो ऑलरेडी बैलेंस है, 3 लाख यहाँ पर है, 3 लाख ही यहाँ पर है। निमेश का 490 टोटल यहाँ भी लिख दीजिए और यहाँ भी लिख दीजिए। तो दोनों की डेबिट साइड ही उनकी क्रेडिट साइड से बड़ी थी। ठीक है बच्चों, ये 5,40,000 था, तो 5,40,000 में से जब ये सब माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर 146 क्रेडिट साइड में लिखना पड़ा। 490 में से जब 346 माइनस किया तो 1,44,000 यहाँ लिखना पड़ा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा वैसे 394 था इसका, ये सारी से साइड जोड़ के 540 माइनस 394 146, 490 माइनस 346 इक्वल टू 144। ये दोनों एसेट साइड में जाएंगे। ये जो दोनों के हमने करंट अकाउंट लिखे हैं क्रेडिट साइड में, ये दोनों एसेट में जाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए बना लेते हैं बैलेंस शीट। तो बच्चों जो बैलेंस शीट बनाई जाएगी, तो बैलेंस शीट इस तरह से बनाइएगा कुछ। लायबिलिटी साइड में क्या क्या आएगा उसको समझ लीजिए। लायबिलिटी साइड में आपको कैपिटल सबकी नई वाली लिखनी है, आशीष, निमेश और गीता, जो कि आए थे 5,40,000, 3,60,000 और 3 लाख, जोड़कर आना था 12 लाख। ठीक है बच्चों, मैंने इस तरह से के करके लिखा है, लेकिन आप पूरा डिजिट्स में लिखिएगा। जनरल रिजर्व आएगा नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आएगा जो कि आएगा ₹30,000। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं किया तो 1,10,000 ही आएगा बच्चों। आ जाइए एसेट साइड पे। प्लांट एंड मशीनरी आपकी एज इट इज आएगी। फर्नीचर आपका जो है उसमें आपको 65,400 जोड़ के लिखना है, बिकॉज आपने 65,400 बढ़ाया था तो वो 220 पहले था, तो 285,400 हो जाएगा फर्नीचर। प्लांट एंड मशीनरी एज इट इज लिख दीजिए 2,90,000। फर्नीचर लिख दीजिए 2,85,400। डेटर्स जो हैं वो ऐसे लिखिए, पहले 90 लिखिए, फिर बैड डेट्स के 2,000 माइनस करिए 88,000। ठीक है बच्चों, और फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम के 4,400 माइनस करिए, ये आ जाएगा 83,600। सही है बच्चों, 83,600। उसके बाद स्टॉक में आपको अब स्टॉक लिखना ही नहीं है बच्चों, क्योंकि स्टॉक को तो वो टेक ओवर करके ले गया निमेश। कैश में दो चीजें ऐड करके लिखिएगा, एक तो नए पार्टनर की कैपिटल जो कि 3 लाख है, और एक उसका प्रीमियम जो 50,000 है। 41,000 में 3,50,000 जोड़ेंगे तो 391,000 हो जाएगा। और जो उनके करंट अकाउंट है आशीष और निमेश के, वो लिख लीजिएगा। आशीष का आया था 1,46,000, निमेश का आया था 1,44,000, दोनों को जोड़ देंगे तो 2,90,000 आ जाएगा। फिर इनकी बैलेंस शीट का टोटल कर लीजिएगा बच्चों। तो टोटल आएगा, यहाँ पर आ रहा है 12 लाख, 13,10,000, 13,40,000। तो लायबिलिटी साइड का तो आ रहा है 13,40,000, इतना ही एसेट साइड का भी आना चाहिए। 290 और 285, तो ये आ जाएगा बच्चों 575, 400, 576,000, 579, 659, 660, 960, 1050, 1250 और 90 होता है 1340, तो 13,40,000।
आप लोग पूरा डिजिट्स में लिखिएगा, के लेटर मत लिखिएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट तैयार हो गई। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।